हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन पॉइंट 45 में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 री एग्ज़ाम का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं बिहार शिक्षक 2024 से। ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट जो लगाने वाले हैं ये लैंग्वेज पेपर का होने वाला है, आपका हिंदी प्लस अंग्रेज़ी का। ये आपको ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दोस्तों, कक्षा आपको यहाँ से हो जाएगा 1 to 5, 9, 10 और 11, 12, ये तीनों में आपको कंबाइंड है। तो इसमें हम लोग 2 सेट आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि आपको 25/8/2023 को शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में पूछा गया था। ये प्रीवियस ईयर पर ये पूछा गया है क्वेश्चन इसमें, तो इसको देखना ना भूलें। एग्जामिनेशन से पहले आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, आपको इसको देख करके ही जाएंगे आप लोग, तो काफ़ी अच्छे आपको इसमें अनुभव मिलेगा। तो चलिए तो चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। और प्रश्न की ओर जाने से पहले एक अनुरोध है कि जो भी हमारे चैनल को विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ लाइक और शेयर भी ज़रूर किया कीजिए और लाइक ज़रूर किया कीजिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लाइक से। तो चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हेल्ड ऑन 24 अगस्त 2023 को जो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में हुआ था, ये दोनों सेट मैंने लगा दिया है। आज हम लोग करने वाले हैं आपको ये दोनों सेट, ठीक है, जो कि आपको लैंग्वेज पेपर का होगा, हिंदी एवं इंग्लिश का। तो इस हमारे चैनल पर बने रहें, और मैं सारा एक एक सेट, दो सेट करके आप लोग को प्रैक्टिस करवाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न, जो कि आपको यहाँ से देखिएगा लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज का यहाँ से आपको शुरुआत होने वाला है, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन इंग्लिश का हुआ था और 75 हिंदी का, ठीक है। जिनका भी हिंदी था, जिनका उर्दू था उर्दू, जिनका बांग्ला था बांग्ला, ठीक है। तो मैं आज आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश का करवाऊंगा। तो देखेंगे आज पहला प्रश्न की यहाँ पर क्या आपको भरा जाएगा। योर ब्रदर इज अपॉइंटेड एज खालिस्तान SDO ए एंड द, क्या आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो एक का आपको देखिएगा राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा एन, ठीक है। एन यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 2 नंबर की, इफ आई कांट मूव दिस डेस्क यू विल यू गिव इट खालिस्तान पुश। तो यहाँ पर क्या आपको फिल होगा, यहाँ पर क्या भराएगा। तो देखिएगा 2 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ए आपको, यहाँ पर ए भराएगा, ठीक है। विल यू गिव इट अ पुश, ठीक। नंबर प्रश्न है कि ब्रिंग खालिस्तान बुक आई गेव यू यस्टरडे, यहाँ पर आपको क्या आपको फिल किया जाएगा। तो देखिए 3 का ए हो जाएगा आपको राइट आंसर दोस्तों, द ब्रिंग द बुक आई गेव यू यस्टरडे। यहाँ आपको पूर्ण वाक्य को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर यही भरा जाएगा, सेंटेंस को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, आनंद वेंट टू द डॉक्टर बिकॉज ही हैड खालिस्तान ईयर इन्फेक्शन। तो 4 का आपको राइट आंसर यहाँ पर देखिए बी हो जाएगा, एन यहाँ पर भराएगा, ठीक है। एन, क्योंकि आपको भॉवेल है यहाँ पर ईयर में, ठीक है, भॉवेल के आगे आपको एन लगता है, यहाँ पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5 नंबर की, ही इज परसुइंग MA फ्रॉम खालिस्तान यूनिवर्सिटी। तो क्या हो जाएगा आपको 5 का देखिए ए हो जाएगा अ यूनिवर्सिटी, ठीक है। ए आपको यहाँ पर फिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 6 नंबर देखिएगा, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर इच द फॉलोइंग। 6 नंबर प्रश्न है कि विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्लांट, यानी कि यहाँ पर प्लांट का कौन सा पार्ट यहाँ पर नहीं है। देखिएगा यहाँ पर लीव आपको जो है कि प्लांट का पार्ट है, ब्रांच भी आपको प्लांट का ही पार्ट हो जाएगा आपको, बर्ड्स एंड एनिमल्स आपको नहीं होगा, यहाँ पर आपको सी राइट आंसर हो जाएगा 6 का। 7 नंबर क्वेश्चन है कि विच इज द फॉलोइंग यू डू नॉट यूज इन ए कंप्यूटर। तो यानी कि क्या नहीं यूज़ होगा। तो 7 का देखिए यहाँ पर सी हो जाएगा टूथ ब्रश, क्योंकि आपको देखिएगा हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, ये सब आपको कंप्यूटर में यूज़ होता है, टूथ ब्रश का यूज़ नहीं होता है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है कि व्हाट अमंग द फॉलोइंग LED डज नॉट यूज़ इन किचन। तो 8 का आपको देखिएगा राइट आंसर ए हो जाएगा ड्रायर, जिससे आपको बाल वाल सुखाया जाता है, वो ड्रायर का उपयोग आपको किचन में नहीं होता है। अदरवाइज आपको ओवन, इंडक्शन, इस सब का उपयोग किचन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, देखिए सेट नंबर 3 का ये चल रहा है, जो आपको 25/8/2023 को आपको फर्स्ट सिटिंग में हुआ था। 9 नंबर प्रश्न है कि विच वन इज नॉट अलाउड इन एन एग्जामिनेशन। क्या आपको अलाउड नहीं होता है एग्जामिनेशन में। तो 9 का आपको राइट आंसर देखिएगा यहाँ पर डी हो जाएगा। देखिएगा मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं होता है, ईयरफोन भी नहीं, बुक भी नहीं, तो आपको डी, आपको एक से अधिक है तो इट मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन अ हॉस्पिटल। तो 10 का आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सी हो जाएगा आपको टेलीस्कोप जो कि है हॉस्पिटल में उपयोग इसका नहीं होता है। अदरवाइज आपको देखिएगा ऑपरेशन थिएटर हॉस्पिटल भी होता है, नर्स भी होती है, तो आपको सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपको 11 से 15 तक है। क्या कह रहा है कि कंप्लीट द सेंटेंस गिवेन, कंप्लीट द
सेंटेंस गिवेन बिलो यूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न हम लोग को देखेंगे कि द पर्सन हु राइट्स अ बुक इज नोन एज इट्स, क्या, इसको बी आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑथर। क्या है, उसको ऑथर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति पुस्तक लिखता है उसको क्या कहते हैं, ऑथर कहते हैं, यानी कि लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर की, इफ टुडे इज वेडनेसडे डे आफ्टर टुमारो विल बी, यानी कि क्या होगा। तो 12 का यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों ई हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों कि यहाँ पर कह रहा है कि इफ टुडे इज वेडनेसडे डे आफ्टर टुमारो विल बी, यानी कि अगर आज बुधवार है, ठीक है, बुधवार है, तो कल का दिन कौन सा होगा, तो शुक्रवार होगा, कल का, बुध के बाद। ठीक है, तो कल के बाद का दिन पूछ रहा है कि डे आफ्टर टुमारो विल बी, यानी कि कल के बाद का दिन। तो कल के बाद का है कि बुध के बाद आपको गुरुवार होता है, फिर उसके बाद शुक्रवार आएगा। यहाँ पे देखिएगा ट्यूसडे, थर्सडे, मंडे दे रहा है, यानी कि जो ऑप्शन में है नहीं, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर की, वी मस्ट खालिस्तान ट्रैफिक सिग्नल। ठीक है, वी मस्ट डैश ट्रैफिक सिग्नल से, तो 13 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, नॉट ब्रेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 14 नंबर के, इफ टुडे इज द 12th ऑफ दिसंबर द नेक्स्ट मंथ विल बी, यहाँ पर वही देखिए आपको उसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि आज 12 दिसंबर है तो अगला महीना क्या हो जाएगा, तो जनवरी हो जाएगा आपको। तो आपको 14 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, ए मंथ कैन हैव खालिस्तान डेज, तो 15 का आपको डी आपको राइट आंसर हो जाएगा आपको कि ए मंथ कैन हैव खालिस्तान डेज, डैश डेज कितना होता है, तो 15 का देखिएगा आपको 28, 29, 30 और 31 डेज। ठीक है, एक से ज़्यादा मतलब कि 28 भी होता है फरवरी में, आपको लीप ईयर आ जाएगा तो 29 दिन का भी आपको होता है, जिससे कि आपको ये साल जो चल रहा है आपको ये 29 साल का ये फरवरी होगा। ठीक है, सॉरी 29 दिन का ये फरवरी होगा, जो कि आपको ये लीप ईयर है 2024। 30 दिन का भी होता है, 31 दिन का भी होता है, यानी कि मोर ऑफ वन ऑफ द एबव हो जाएगा, यानी कि एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखिए क्या कह रहा है यहाँ से। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे कि यहाँ पर कह रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, डॉटर्स डॉटर इज, देखिएगा यहाँ पर ध्यान देंगे, डॉटर्स डॉटर इज यानी कि क्या कहलाएगी, यानी कि बेटी की बेटी क्या कहलाएगी, तो बेटी की बेटी नतनी कहलाएगी। तो आपको 16 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर के, ग्रैंड फादर इज क्या होगा, तो देखिएगा यहाँ पर 17 का आपको राइट आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा आपको। ठीक है, ग्रेट ग्रैंडफादर। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 18 नंबर की, मदर्स फादर इज, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि माता जी के पिताजी क्या कहलाएंगे, यानी कि माता जी के पिताजी क्या कहलाएंगे हमारे, तो नाना जी कहलाएंगे। तो आपको 18 का बी हो जाएगा, मैटरनल ग्रैंडफादर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 नंबर की, आंट्स डॉटर एज, यानी कि आंटी की यानी कि चाची की बेटी क्या कहलाएगी, तो चाची की बेटी हमारी, जैसे अपने से रिलेट करना है, ठीक है ना, तो चाची की बेटी आपको चचेरी बहन होगी। ठीक है, 19 का आपको यहाँ पर ई हो जाएगा, जो कि चचेरी बहन यहाँ पर दिया ही नहीं है। मदर, ग्रैंड मदर और नाइस, ठीक है, नीस है। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन में है ही नहीं, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर की, मदर्स एंड फादर्स चिल्ड्रन आर, यानी कि कह रहा है कि माता जी और पिताजी के बच्चे और बच्चे क्या कहलाएंगे, तो भाई और बहन होते हैं। तो 20 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर, सिस्टर एंड ब्रदर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर दोस्तों कि 21 से 25 क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चन से बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज, यानी कि यहाँ पे एक पैसेज दिया है, पैसेज से आपको यहाँ पे चूज करना है। ठीक है, तो वंस अपॉन अ टाइम ए हंटर केम टू अ फॉरेस्ट, इट वाज समर and water was scarce, many of the animals had died of thirst. ठीक है, the hunter killed a deer and took it back to his house. The forest god was very sad because he could not protect his animals. He prayed to the rain god and the monsoon arrived. The animal could breed again because there was enough to eat and drink. ठीक है, तो इसको आपको देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि whom did the forest god pray to, तो 21 का आपको राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों, द रेन गॉड। ठीक है, द रेन गॉड हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर की, द फॉरेस्ट वाज वेरी खालिस्तान दैट ही कुड नॉट प्रोटेक्ट हिज एनिमल, तो 22 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, क्या हो जाएगा बी, यानी कि सैड यहाँ पर आपको फील होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 नंबर की, इन विच सीजन
डिड द एनिमल्स हैव इनफ टू ईट एंड ड्रिंक। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, मानसून यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, मानसून इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हो जाएगा यहाँ पर 24 नंबर की द वेन द हंटर केम टू द फॉरेस्ट इट वॉज। 24 का सी यहाँ पर हो जाएगा समर। ठीक है, समर। 25 नंबर क्वेश्चन है हु किल्ड द डियर। हु किल्ड द डियर, तो 25 का सी ए हंटर कहलाएगा। यहाँ पर आपको राइट आंसर यहाँ पर ए हंटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 25 क्वेश्चन आपका इंग्लिश हो गया। इंग्लिश के बाद आपको 75 क्वेश्चन आपको हिंदी लैंग्वेज से है। ठीक है, यहाँ से आपको हिंदी स्टार्ट होगा 26 से लेकर के 100 तक। ठीक है, 26 का आपको देखिएगा राइट आंसर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय अव्यय नहीं है। कौन सा शब्द अव्यय नहीं है, तो 26 का आपको यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा जूता। जूता यहाँ पर आपको अव्यय शब्द नहीं है। और आज इसमें जो है आज और भीतर ये सब अव्यय शब्द हैं। अव्यय शब्द का मतलब क्या होता है दोस्तों, जान लीजिएगा कि अव्यय शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात मूल शब्द अपरिवर्तित रहता है। जैसे कि आज हो गया, कल, इधर उधर, लेकिन, जब तक, ये सब जो है आपको अव्यय शब्द है। लेकिन जूता आपको अव्यय शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है कि हर्स्व, दीर्घ और प्लुत प्लुत किसके प्रकार हैं ये सब है। तो 27 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, स्वर के प्रकार ये सब किसके प्रकार है, स्वर के। 28 नंबर प्रश्न है कि तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। देखिएगा तालव्य ध्वनियाँ इनमें से कौन सी है, तो 28 का आपको डी हो जाएगा। इनमें से देखिएगा तालव्य ध्वनियाँ इनमें से आपको च है, छ है, ज है, झ है और ये दोनों हो जाएगा। देखिए च, छ और ज, झ, ये दोनों जो है कि तालव्य ध्वनियाँ हैं। तो इनमें से एक से अधिक हो गया तो 28 का आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 29 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है। उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं के बारे में पूछा जा रहा है, तो 29 का यहाँ पर राइट आंसर तुम हो जाएगा। ठीक है, तुम जो है कि उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 30 नंबर के मरुभूमि में कहीं धान उगता है, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि कौन सा वाक्य में जो कि क्रिया विशेषण है। यहाँ पर मरुभूमि में कहीं धान उगता है, तो 30 का आपको राइट आंसर यहाँ पर ई हो जाएगा। ठीक है, कि मरुभूमि में कहीं धान उगता है, इस वाक्य में कोई क्रिया विशेषण नहीं है, ये आपको हो जाएगा नन ऑफ दीज। 31 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी लक्षणा की विशेषता है, तो 31 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। ठीक है, लक्षणा की 3 विशेषता हैं, कौन कौन सा, व्यंग्यार्थ, मुख्यार्थ, व्यंग्यार्थ भी है, ये मुख्यार्थ भी है और रूढ़ि का प्रयोग भी है। ये तीनों जो है ना कि आपको लक्षणा की विशेषता है, तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है कि विभाव किसे कहते हैं। देखिएगा विभाव किसे कहते हैं, तो 32 का ए आपको राइट आंसर हो जाएगा, अस्थायी भाव के उद्बोधक कारक को विभाव कहते हैं। 33 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पर कि लड़के ने कुत्ते को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है। इस वाक्य में कौन सा कारक है, लड़के ने कुत्ते को मारा, वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा। तो 33 का आपको देखिएगा यहाँ पर एक चीज़ याद रखेंगे कि कारक जो अविभक्त होता है, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदाय के लिए, अपदान से, संबंध का के की से होता है, अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर ई हो जाएगा। देखिए नन ऑफ दीज हो जाएगा, ना करण अपदान है, ना संबंध और करण है, ना अधिकरण और करण। ठीक है, नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको यहाँ पर 34 नंबर की कौन सी संक्षिप्ति की विशेषता नहीं है। देखिएगा संक्षिप्ति की विशेषता नहीं है, तो 34 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर यह शब्द अपने आप में पूर्णता नहीं रखता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है। महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है, तो 35 का आपको बी हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, महाशय, जहाँ पर आपको महाशय में आ जा रहा है, ये आपको दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर जोड़ना है। महाजोर आशय होता है, क्या होता है इसका संधि विच्छेद, महाजोर आशय। यहाँ पर ध्यान देंगे, महाजोर आशय होता है, महाजोर आशय होता है। तो यहाँ पर देखिएगा महाजोर आशय है, तो यहाँ पर आपको दीर्घ
आ रहा है, अम्पाई आ रहा है, जहाँ पर ये आपको ये आएगा अम्पाई आ गया, ये तो आपको दीर्घ स्वर संधि हो गया, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। तो महाशय में आपको राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 36 नंबर देखिएगा, यहाँ से ध्यान देंगे कि अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, अतः शुद्ध वाक्य का चयन कर ABCDE जो ऑप्शन है आपको उसमें सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 36 का यहाँ पर देखेंगे हम लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमने जो कहे थे वही सत्य है। यहाँ पर देखिएगा शुद्ध वाक्य का चयन करना है, हमने जो कहे थे वही सत्य है। तो ये आपको देखिए 36 का आपको देखिए सी हो जाएगा कि हमने जो कहा था वही सत्य है, ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। हमने जो कहे थे नहीं, हमने जो कहा था वही सत्य, ये आपको राइट हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला। तो 37 का यहाँ पर देखिए बी आपको राइट हो जाएगा कि आपका पत्र मिला धन्यवाद, आपका पत्र मिला धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर की, कृपया करके कार्यक्रम में पधारें। कृपया करके कार्यक्रम में पधारें, तो इसका आपको राइट आंसर 38 का हो जाएगा, ए हो जाएगा, कृपया कार्यक्रम में पधारें, कृपया कार्यक्रम में पधारें। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर की, मुझसे बेफजूल बात मत करो। तो 39 का आपको ए हो जाएगा दोस्तों कि मुझसे फिजूल बात मत करें, मुझसे फिजूल बात मत करें। 40 नंबर प्रश्न है कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है, ठीक है। 40 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, बिहारी ने गागर में सागर भरा है, बिहारी ने गागर में सागर भरा है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि 41 से 45 के निम्नलिखित शब्द का भाषा का है, तो वैसे सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए 41 को बेगम, जैसे कि कौन सी भाषा में आता है। 41 का आपको देखिए राइट आंसर बेगम जो है ना कि अरबी भाषा का शब्द है। 41 का ये हो जाएगा दोस्तों, ये बेगम जो होता है ये अरबी भाषा में आता है, तो अरबी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। सिनेमा जैसे पुर्तगाली, फारसी, अंग्रेजी, तो सिनेमा आपको हो जाएगा सी हो जाएगा यहाँ पर अंग्रेजी, ये सिनेमा जो है कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अर्दली। अर्दली क्या है, तो 43 का देखिएगा आपको अर्दली शब्द जो है आपको अंग्रेजी भाषा से लिया गया शब्द है। अर्दली जो है कि आपको अंग्रेजी से लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको इसको ध्यान रखेंगे कि ये आपको अर्दली जो है ना, ये आपको अंग्रेजी से लिया गया है, जो कि आपको नन ऑफ दीज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तौलिया, तौलिया का कौन सा शब्द है, तो आपको 44 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, पुर्तगाली से है, ये पुर्तगाली शब्द है तौलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्शा, तो रिक्शा हो जाएगा जाकर के आपको ए हो जाएगा 45 का, ये जापानी भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखेंगे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द जो नहीं हैं उनके लिए ABCDE में सही विकल्प का चयन कीजिए। पर्यायवाची शब्द का जो नहीं है, ठीक है। तो 46 का आपको देखिएगा पर्यायवाची शब्द नहीं के बारे में पूछ रहा है, जो नहीं है, यानी कि 3 का पर्यायवाची शब्द होगा लेकिन 1 का नहीं होगा। तो 46 का आपको देखिएगा राइट आंसर दुर्जन, दुर्जन का आपको राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा आपको कंजूस, ठीक है। दुर्जन का शठ और कपटी होता है, लेकिन कंजूस ये अलग चीज़ हो गया, पर्यायवाची शब्द ये नहीं है। 40 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 47 का आपको देखिएगा देह, देह का पर्यायवाची शब्द विकल्प में सभी, विकल्प में आपको सभी है, देह, काया, शरीर, तन, ये सब आपको देह का ही पर्यायवाची शब्द है, तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये इनमें से सभी है, तो कोई ऐसा नहीं है कि जो देह का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर आपको नॉन ऑफ दीज आपको राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है कि स्त्री, स्त्री का देखिएगा यहाँ पर क्या है कि पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है इसमें से, तो 48 का आपको देखिएगा सी हो जाएगा सविता। देखिए स्त्री, वनिता और कांता, ये दोनों आपको स्त्री का ही पर्यायवाची शब्द है, लेकिन सविता नहीं है, आपको राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बिजली, बिजली यहाँ पर चेक करेंगे हम लोग, तो 49 का देखिएगा आपको राइट आंसर बी हो जाएगा आभा। आभा आपको इस बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है, लेकिन विद्युत बिजली में ही आता है, चंचला आपको बिजली में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 50 नंबर देखिएगा लक्ष्मी, लक्ष्मी का आपको हो जाएगा 50 का, देखिए ए हो जाएगा उमा, ठीक है ना। उमा जो है कि आपको ये पर्यायवाची शब्द नहीं है, लेकिन रमा और कमला ये आपको लक्ष्मी का ही पर्यायवाची शब्द है, लेकिन उमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित वाक्यों में ऐसा हिंदी का प्रयोग कीजिए जो बोलचाल की भाषा है तथा को पांचों ऑप्शन में से सही विकल्प का चयन कीजिए। 51 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि परीक्षाएं सन्निकट हैं, परीक्षाएं सन्निकट हैं। 51 का आपको राइट आंसर देखिएगा यहाँ पर बी हो जाएगा, परीक्षाएं पास हैं। अगला प्रश्न आपको बरसात में सरिताओं में बाढ़ आ जाती है, बरसात में सरिताओं में बाढ़ आ जाती है, तो 52 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, बरसात में नदियों में बाढ़ आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको यहाँ पर देखिएगा 52 के बाद यहाँ पर 53 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर आपको ये प्रिंट यहाँ पर
थोड़ा सा धुंधला हो गया है, ठीक है। 53 नंबर प्रश्न है ये, मैं आपसे नितांत अपरिचित हूँ। तो यहाँ पर आपको देखिए 53 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा, यहाँ पर एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। कि वाक्य में है कि मैं आपसे नितांत अपरिचित हूँ, इसकी बोलचाल की भाषा में वाक्य होगा मैं आपसे बिल्कुल अपरिचित हूँ या मैं आपसे एक कदम परिचित हूँ। तो यहाँ पर एक से अधिक होगा, यह भी हो जाएगा आपको एकदम परिचित हो, एक से अधिक है, तो डी आपको राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 54 नंबर की, दूरदर्शन की अनेक श्रृंखलाएं प्रसिद्ध हैं। तो 54 का आपको यहाँ पर सी हो जाएगा, दूरदर्शन के अनेक धारावाहिक प्रसिद्ध हैं। 55 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि वे अभी नवध ना ढे हुए हैं। तो 55 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा दोस्तों, वह अभी नए अमीर हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखेंगे, 55 से 60 के दिए गए शब्दों का विलोम शब्द चुनकर यहाँ पर आपको बनाना है। विलोम शब्द यानी कि उल्टा शब्द को चुनकर बनाना है, सही विकल्प चयन करना है। देखिएगा यहाँ पर आपको 56 का, यहाँ 56 नंबर प्रश्न है ये। तो इच्छा का क्या हो जाएगा उल्टा, तो 56 का आपको यहाँ पर राइट आंसर देखिएगा सी हो जाएगा अनिच्छा। उन्मूलन का हो जाएगा आपको सी हो जाएगा यहाँ पर रोपण। उल्टा सब शब्द यहाँ पर आपको छाटते चले जाना है। कर्कश 58 नंबर प्रश्न है ये, 58 का कर्कश है, देखिएगा कर्कश का उल्टा हो जाएगा आपको 58 का डी हो जाएगा, यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। देखिए कर्कश का विलोम शब्द है मधुर या कोमल, मधुर भी होता है और कोमल भी होता है, एक से अधिक हो गया, डी आपको राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जंगम। तो जंगम का हो जाएगा जंगम का उल्टा हो जाएगा देखिएगा बी, ठीक है, बी हो जाएगा अस्थावर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको शासक है, शासक का उल्टा हो जाएगा देखिएगा 60 नंबर ए हो जाएगा आपको शासित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ पर पढ़ेंगे कि निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, प्रत्येक रेखांकित शब्द के लिए पांचों ऑप्शन के सामने एक एक विकल्प दिया गया है। इनमें से रेखांकित शब्द के लिए अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। तो शिशु तेरी अनुपम छवि निहार, तो 61 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर बालक है, ठीक है, बालक राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि अर्थ के दृष्टि से शिशु का उपयुक्त विकल्प बालक होगा, क्या होगा, बालक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ेंगे यहाँ पर 62 नंबर की युद्ध निरंतर युद्ध विश्व है। तो 62 का राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर संग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। तो 63 का देखिएगा अर्थ की दृष्टि से आज़ादी का उपयुक्त विकल्प स्वाधीनता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्वाधीनता हो जाएगा। जिसको सुन रिपु के दिल टूटे, जिसको सुन रिपु के दिल टूटे, तो 64 का देखिएगा यहाँ ए हो जाएगा शत्रु, यानी कि अर्थ की दृष्टि से रिपु का उपयुक्त विकल्प शत्रु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोम सुधा बरसाता, तो 65 का ए हो जाएगा दोस्तों अमृत, यानी कि अर्थ की दृष्टि से सुधा का उपयुक्त विकल्प जो है ना कि अमृत हो जाएगा यहाँ पर। अमृत का प्रवाची शब्द देखिए यहाँ पर जान लीजिएगा कि अमित, अमीय, पीयूष, अमी, सोम, सुधा, सुभा, ये सब होता है। 66 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित प्रत्येक तत्सम शब्दों के लिए पाँच विकल्प दिए गए हैं। इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पत्रक को चिन्हित कीजिए। यहाँ पर देखिएगा तत्सम शब्दों को यह करना है। 66 नंबर प्रश्न है कि खग क्या हो जाएगा, 66 का यहाँ पर डी हो जाएगा यहाँ पर कि खग के लिए उपयुक्त शब्द आपको विहग, द्विज भी हो जाएगा, आपको विहग भी हो जाएगा, एक से अधिक है, तो डी आपको राइट आंसर यहाँ पर लगाएंगे। गणेश आपको हो जाएगा देखिएगा 67 का ए हो जाएगा दोस्तों एक दंत, गणेश मतलब एक दंत। 68 नंबर प्रश्न है कि काक का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा यहाँ पर एक से अधिक है। काक के लिए उपयुक्त शब्द काग और पिशुन होता है, ठीक है, तो एक से अधिक हो जाएगा। ठग के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे हम लोग 69 नंबर प्रश्न देखेंगे, तो 69 का आपको यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है, जालसाज। अगला प्रश्न है यानी कि ठग के लिए उपयुक्त शब्द जालसाज हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न हो जाएगा देह का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा वपु, देह के लिए उपयुक्त शब्द वपु है। देह का प्रवाची शब्द होता है जैसे शरीर, काया, बदन, तन, कलेवर, वपु, ये सब, ठीक है। 71 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए तथा आपको ये इस ऑप्शन में से सही विकल्प का चयन कीजिए, पांचों ऑप्शन में से। 71 नंबर प्रश्न है कि जिसके आने की तिथि न हो वो क्या, 71 का राइट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर अतिथि, ठीक है, अतिथि हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लज्जा से रहित हो, तो 72 का यहाँ पर डी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आपको देखिए जो लज्जा से रहित हो आपको निर्लज भी कहलाता है और उसके साथ साथ आपको बेशर्म भी कहलाता है। तो 72 का आपको डी आपको एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 73 नंबर की जो सिंहासन का अधिकारी हो, तो 73 का ए हो जाएगा युवराज। 74 नंबर प्रश्न है कि वर्ष में एक बार होने वाला
वर्ष में एक बार होने वाला 74 का यहाँ पर देखिएगा बी हो जाएगा वार्षिक कहलाता है। क्या? वार्षिक। जो स्वेच्छा से सेवा करे, जो स्वेच्छा से सेवा करे 75 का सी हो जाएगा सालों तक है। 75 नंबर, सॉरी 74 का, हाँ देख ठीक, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 74 का तो यहाँ भी मैंने लगा ही दिया था। 75 का जो स्वेच्छा से सेवा करे ये हो जाएगा 75 का यहाँ पर सी हो जाएगा स्वयं सेवक। ठीक है, स्वयं सेवक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 76 नंबर यहाँ पर रहेंगे कि देखिएगा तत्सम, प्रत्येक तत्सम शब्दों के लिए 5 विकल्प यहाँ पर आपको वही चूज करना है। तो 76 का यहाँ पर देखेंगे अंक भरना, अंक भरना, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा स्नेह से लिपटा होना, स्नेह से लिपटा होना। आस्तीन का सांप है, इसका हो जाएगा आपको 77 का राइट आंसर ए हो जाएगा कपटी मित्र, कपटी मित्र को ही आस्तीन का सांप जैसे कहते हैं। ठीक है, मुहावरे का ये अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको किस खेत की मूली, किस खेत की मूली, तो 78 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हो जाएगा देखिएगा अधिकारहीन और शक्तिहीन भी दोनों होता है। किस खेत की मूली को कहा जाए कि जैसे आपको मुहावरा बोला जाता है जो, तो एक से अधिक हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। 79 नंबर प्रश्न है कि घरों पानी पड़ना, घरों पानी पड़ना, तो 79 का आपको राइट आंसर ई हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आपको घरों पानी पड़ना मुहावरे का होता है बहुत लज्जित होना। ठीक है, बहुत लज्जित होना, यहाँ पर आपको दिया ही नहीं है तो आपको ई नन ऑफ दीज हो जाएगा। नाच नचाना, नाच नचाना 80 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा तंग करना, नाक नचाना का मतलब तंग करना। 81 नंबर प्रश्न है देखिएगा यहाँ पर कि अशुद्ध शब्दों के लिए शुद्ध शब्द चुनिए। ठीक है, 81 नंबर प्रश्न कहता है कि अनाधिकार, अनाधिकार का 81 का ए हो जाएगा अंधिकार। ठीक है, अनाधिकार इनके अंधिकार। यहाँ पर आपको कह रहा है कि अशुद्ध शब्द के लिए शुद्ध शब्द चुनना है, ये आपको अशुद्ध दिया हुआ है और शुद्ध शब्द यहाँ पर चूज करना है, तो अंधिकार हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 82 नंबर की परलौकिक के, तो 82 का देखिए बी हो जाएगा आपको पारलौकिक के। अगला प्रश्न है आपको 83 चांद है, तो चांद का हो जाएगा जाकर के सी चांद, ये आपको सही लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपको 84 नंबर की सौंदर्यता, तो सौंदर्यता का क्या हो जाएगा? तो 84 नंबर देखेंगे, 84 का ए हो जाएगा सौंदर्य। 85 नंबर 85 का प्रसाद है, तो प्रसाद कैसे लिखते हैं हम लोग? बी हो जाएगा आपको, ये इस तरह से प्रसाद लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित वाक्यों के सही प्रकार को चुनिए और पांचों ऑप्शन में सही विकल्प का चयन कीजिए। 86 नंबर का सी हो जाएगा देखिएगा उसने कहा कि मैं कल आऊँगी, मैं कल आऊँगी। 86 का सी हो जाएगा आपको, ये मिश्रित वाक्य है। क्या है? 86 का सी हो जाएगा मिश्रित वाक्य। 87 नंबर प्रश्न है कि तुम जाओ और अपने पिताजी से कहना, तो 87 का बी हो जाएगा यहाँ पर संयुक्त वाक्य है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि 88 नंबर है कि यह चित्र इस दीवार पर असंगित है, तो 88 का यहाँ पर बी हो जाएगा आपको निषेधवाचक, निषेधवाचक है। अरे तुम अभी यहीं खड़े हो, और 89 का आपको देखिएगा यहाँ पर डी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि कह रहे हैं कि अरे तुम अभी यहीं खड़े हो, तो ये आपको विषमबोधक और आश्चर्यबोधक वाक्य है। ठीक है, आश्चर्यबोधक भी हो जाएगा, विषमबोधक भी हो जाएगा, इसलिए आपको एक से अधिक डी हो जाएगा। तुम सदा सुखी रहो, 90 का आपको ए हो जाएगा इच्छार्थक। अगला प्रश्न है आपको 91 नंबर, देखिएगा यहाँ पर ध्यान देंगे कि 91 नंबर पर कह रहा है कि लिखित शब्दों के प्रयुक्त प्रत्यय को पहचान कर सही विकल्प का उत्तर पुस्तिका में चिन्हित करें। तो 91 का आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 91 का सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा स्वाधीन, स्वाधीन का हो जाएगा अधीन। 92 का हो जाएगा आपको देखिएगा भूसौवल, भूसौवल का क्या हो जाएगा? भूसौवल का बी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर औवल, भूसौवल का औवल, ये प्रत्यय है। ठीक है, बढ़िया, बढ़िया का क्या हो जाएगा? बी देखिएगा आपको इया, आपको लास्ट में आ रहा है ना बढ़िया इया, जैसे भूलौवल देखिएगा भूलौवल, तो भूलौवल यानी कि औवल लास्ट में आ रहा है, ये आपको प्रत्यय यानी कि प्रत्यय यहाँ पर आपको निकालना है, बनाना है। बढ़िया बढ़ प्लस इया, ठीक है, बढ़िया जैसे कि होता है तो क्या होता है? देखिए यहाँ पर बढ़ प्लस इया, ठीक है, बढ़ प्लस इया, तो ये आपको इया आ गया, तो ये आपको राइट आंसर। झगड़ालू 94 का देखिएगा झगड़ालू, तो झगड़ा प्लस आलू, तो यहाँ पर आलू हो जाएगा, 94 का सी हो जाएगा, झगड़ा प्लस आलू। 95 का देखिएगा मनौती, मनौती का आपको औती हो जाएगा, यानी कि मनौती में क्या हो जाता है? मनौती, औती आपको प्रत्यय यहाँ पर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 96 नंबर, 96 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि अच्छे से देखिए आप लोग को।
96 नंबर प्रश्न देखेंगे कि यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि कह रहा है क्वेश्चन कि अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का सही विकल्प का उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए संकटों से। तो यहाँ पर देखेंगे 96 का यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 96 का बी हो जाएगा यहाँ पर वीर। ठीक है, यानी कि पदहांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या है, तो वीर। क्या है, संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किया, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं, कठिन पथ को देख तुम मुस्कुराते सदा, संकट के बीच वे गाते सदा, है असंभव कुछ नहीं उनके लिए, सरल संभव कर दिखाते वे सदा। यानी कि आपको इसका पदांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा, वीर हो जाएगा यहाँ पर, क्या वीर। 96 नंबर के बाद आपको 97 नंबर प्रश्न है यहाँ पर, देखिएगा कि वीर संकटों को देखकर क्या करते हैं, तो 97 का यहाँ पर ई हो जाएगा, आपको नन ऑफ दीज हो जाएगा कि उपरोक्त गद्यांश में स्पष्ट वर्णित है कि वीर संकटों को देखकर न छिपते हैं, न रोते हैं और नहीं सोते हैं, न छिपते हैं, न रोते हैं, न सोते हैं, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। वीर सभी कार्य को कैसे करते हैं, तो 98 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, मुस्कुराते हुए। 99 नंबर क्वेश्चन है कि वीर किसे देखकर मुस्कुराते हैं, वीर किसे देखकर मुस्कुराते हैं, तो 99 का आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, कठिन पथ को और आपदाएं शब्द का अर्थ होता है, 100 का ए हो जाएगा दोस्तों, विपत्ति। तो यहाँ पर आपको एक सेट आपको खत्म हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर अगला सेट देखेंगे। ठीक है, देखिएगा सेट नंबर 4 में हम लोग देखेंगे शिफ्ट 2 का, देखेंगे हम लोग कि फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड द। ठीक है, ए एंड द का यहाँ पर प्रयोग करेंगे हम लोग। द डॉक्टर्स एंड नर्स आर अटेंडिंग टू खालिस्तान इंजर्ड पीपल, तो एक का आपको सी राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर द आपको फिल होगा, यहाँ पर क्या होगा द। ठीक है, द इंजर्ड पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खालिस्तान इंजीनियर्स ऑफ इसरो हैव डन ए ट्रीमेंडस टास्क है, तो बी का 2 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, द यहाँ पर लगेगा, द इंजीनियर्स। ठीक है, दी इंजीनियर। ठीक है, क्योंकि आपको दी बोला जाता है, क्योंकि आपको वॉवेल के आगे जब भी आपको द लगेगा तो उसको दी पढ़ा जाता है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर के है कि आपको द चाइल्ड इज क्राइंग प्लीज बाय खालिस्तान आइस क्रीम फॉर हिम, तो 3 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर एन यहाँ पर फिल होगा, क्या होगा, एन भराएगा, एन आइस क्रीम फॉर हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 4 नंबर के ही टोल्ड अस दैट ही वुड बी बैक इन खालिस्तान आवर, तो 4 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, एन। ठीक है, एन आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, आपको देखिएगा 5 में क्या हो जाएगा, इंडियंस आर वेरी गुड इन मैथ्स है। ठीक है, तो 5 का ई आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा आपको। इसकी हिंदी अनुवाद भारतीय गणित में बहुत अच्छे हैं, तो आपको राइट आंसर आपको देखिएगा यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ नहीं लगेगा, इसलिए नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि चूज द करेक्ट आंसर अल्टरनेटिव फॉर इच फॉलोइंग। ठीक है, इच फॉलोइंग आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लान। ठीक है, क्या हो जाएगा, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लैनेट, तो 6 का आपको राइट आंसर यहाँ पर देखिएगा सी हो जाएगा, मून। ठीक है, 6 का राइट, यानी कि यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि देर आर 8 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, यानी कि आप नॉट अ प्लैनेट है, तो मून आपको जो है कि आपको ये प्लैनेट में नहीं है, प्लैनेट यानी ग्रह में नहीं आएगा। ठीक है, ये क्योंकि उपग्रह है, ये ध्यान में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 7 नंबर की विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन ए किचन, तो 7 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि कह रहा कि रसोई घर में कमोड नहीं मिलता है, ये आपको हो जाएगा, लेकिन स्टोव हो जाएगा, ये यूटेंसिल ये आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 8 नंबर, देखेंगे, देखिएगा ये आपको 25/8/2023 वाला सेकेंड सीटिंग का ही चल रहा है हम लोग का। 8 नंबर प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एन इलेक्ट्रिक शॉप है। ठीक है, 8 का इलेक्ट्रिक दुकान में ट्यूब नहीं मिलेगा, देखिएगा ट्यूब लाइट, ट्यूब, मोटर, तो ये आपको 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ट्यूब नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रिक ट्यूब जो है आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ट्यूब लाइट मिलेगा, मोटर मिलेगा, लेकिन आपको ट्यूब नहीं मिलेगा, ट्यूब का मतलब टायर होता है, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न 9 नंबर की विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वेजिटेबल, तो 9 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर, मोर देन ऑफ द अबव, क्योंकि आपको क्या कह रहा है, वेजिटेबल में आपको पूछ रहा है, नॉट अ वेजिटेबल, टोमेटो, ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, तो 9 का यहाँ पर डी हो जाएगा, एक से अधिक।
ठीक है। अगला प्रश्न है 10 नंबर कि विच वन इज नॉट फाउंड इन एन ऑफिस। 10 का राइट आंसर ई है, नन ऑफ दीज, यानी कि ऑल द अपोजिट लाइक वाटर कूलर, चेयर, टेबल, फाइल्स एंड कंप्यूटर आर फाउंड इन एन ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिएगा 11 से 15, कंप्लीट द सेंटेंसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव से। 11 नंबर प्रश्न है, देखिएगा स्प्रिंग कम्स आफ्टर, स्प्रिंग कम्स आफ्टर, 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा, विंटर, यानी कि 11 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है यहाँ पर कि स्प्रिंग कम्स आफ्टर, यानी कि जो है बसंत जो है कि किस मौसम के बाद आता है, तो ऑब्वियसली आपको विंटर के बाद आता है, जाड़ा के बाद आता है, यानी कि सर्दी के बाद बसंत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर की इफ मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक विच इज द फोर्थ डे, कौन सा हो जाएगा आपको, तो अगर बोल रहा है कि मंडे अगर सप्ताह का पहला दिन है तो आपको फोर्थ चौथा दिन कौन सा हो जाएगा सप्ताह का, तो 12 का आपको देखेगा, इसके हिसाब से आपको सी हो जाएगा, थर्सडे। ठीक है, मंडे अगर पहला है तो मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे चौथा हो जाएगा ना, तो थर्सडे राइट आंसर, थर्सडे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर की इफ़ टुडे इज संडे, यदि आज संडे है, देन द डे बिफोर यस्टरडे वाज, तो 13 का आपको राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों, फ्राइडे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको 14 नंबर की जुलाई कम्स बिफोर द मंथ ऑफ, 14 का आपको सी हो जाएगा दोस्तों, अगस्त। ठीक है, 15 नंबर की लुक एट द खालिस्तान इन द स्काई, तो 15 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, बर्ड्स, लुक एट द बर्ड्स इन द स्काई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा, ध्यान देंगे कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ब्रदर्स वाइफ इज, यानी कि ब्रदर्स वाइफ इज, यानी कि 16 कह रहा है कि भाई की पत्नी क्या कहलाएगी, तो भाई की पत्नी भाभी कहलाएगी, तो 16 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ। 17 नंबर प्रश्न है कि अंकल्स डॉटर एज, यानी कि चाचा की बेटी क्या कहलाएगी, यानी कि हमारे अपने से रिलेट करके बनाना है यहाँ पर, ठीक है, खुद से रिलेट करके, तो चाचा की बेटी क्या कहलाएगी, तो आपको 17 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, कजिन, यानी कि चचेरी बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 18 नंबर की वाइफ सिस्टर इज, यानी कि हमारी वाइफ की सिस्टर क्या कहलाएगी, तो आपको पत्नी के बहन साली कहलाएगी, यानी कि आपको 18 का ए हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टर्स सन इज, यानी कि कह रहा है आपको 19 नंबर के बहन का बेटा क्या कहलाएगा, तो बहन का बेटा भगना, यानी कि 19 का आपको ये हो जाएगा, नेफ्यू। 20 नंबर प्रश्न है कि जाकर के सिस्टर हस्बैंड एज, यानी कि बहन का पति क्या कहलाएगा, तो 20 का आपको ये हो जाएगा, आपको ब्रदर इन लॉ। ठीक है, ब्रदर यानी कि बहन का पति जीजा कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 21 नंबर, यहाँ पर एक फ्रेज दिया है, ठीक है, यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है, पैसेज, इनमें से आपको बनाना है, ठीक है, छाट करके। तो यहाँ पर आपको देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा, व्हाट डिड द डॉग स्टार्ट क्रॉसिंग, तो 21 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, ब्रिज, क्या क्रॉस कर रहा है, ब्रिज, यानी कि गधांश के अनुसार जब भूखे कुत्ते को हड्डी मिला तो वह अपने घर जाने के क्रम में एक पुल को पार करने लगा जब उसे पानी में अपना प्रतिबिंब दिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपको 22 नंबर के, व्हाट डिड द हंग्री डॉग फाइंड, तो 22 का आपको देखिएगा सी हो जाएगा, बोन, क्या है, बोन यानी कि हड्डी की तलाश में, क्या है, गधांश के अनुसार भूखे कुत्ते को एक हड्डी का टुकड़ा मिला, क्या मिला, हड्डी का टुकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 23 नंबर, यहाँ पर हो जाएगा कि द डॉग बार्क्ड एंड द बोन फेल डाउन फ्रॉम हिज, तो 23 का आपको यहाँ पर सी हो जाएगा, माउथ, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 24 नंबर के, व्हाट डिड द डॉग वांट फ्रॉम द अदर डॉग ही सा इन वाटर, तो 24 का हो जाएगा ए, बोन। ठीक है, यानी कि जब कुत्ते ने अपने प्रतिबिंब को पानी में देखा, जिसके मुंह में एक हड्डी था, तो उस हड्डी को पाने के लिए उसे भौंकना शुरू कर दिया। 25 नंबर क्वेश्चन है कि द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, तो 25 के यहाँ पर सी हो जाएगा, डोंट बी ग्रीडी, यानी कि इस कहानी से ये सीख मिलता है कि लालच बुरी बला है। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, देखिएगा यहाँ से आपको 25 क्वेश्चन हो गया इंग्लिश का कंप्लीट, आपको 75 हिंदी का यहाँ पर रहेगा। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज, संयुक्त स्वर कौन सा है, यहाँ पर पूछ रहा है कि संयुक्त स्वर कौन सा है, तो 26 का यहाँ पर ए हो जाएगा, ए और ए जो है क्या बस संयुक्त स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 27 नंबर की, प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण किस प्रकार के हैं, तो 27 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, आपको अघोष। 28 नंबर प्रश्न है, ख और घ ध्वनि किस प्रकार की है, तो आपको 28 का आपको सी हो जाएगा दोस्तों, घोष, क्या हो जाएगा, घोष प्रकार की है।
सॉरी, हाँ घोष प्रकार की है। देखिएगा यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा, इसका तो अघोष अघोष हो जाएगा आपको, 27 का भी अघोष था। और 28 नंबर ख और घ ध्वनि किस प्रकार की है, तो 28 का राइट आंसर सी है यहाँ पर, महाप्राण। क्या है, महाप्राण। अगला प्रश्न 29 नंबर देखेंगे हम लोग दोस्तों कि संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी होगी, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो 29 का आपको राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी होगी, लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है, 30 का राइट आंसर सी हो जाएगा, तुर्की। तुर्की आपको नहीं शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर की भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो 31 का आपको ए हो जाएगा, मित्रता। ये भाववाचक संज्ञा है, यानी कि एक भाव प्रकट हो रहा है इसमें से ना, कि मित्रता। ठीक है, मित्रता कैसा है, कैसा है आपका मित्रता, ये आपको, इसलिए भाववाचक संज्ञा आपको मित्रता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, तो 32 का आपको यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, यहाँ पर किसी से। ठीक है, कृषि से जो है आपको ये प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। लेकिन आपको देखिए किससे, यहाँ पर हम लोग प्रश्न कहते हैं कि किससे, ये काम किससे हुआ, किससे हुआ, या किनके, ये चीज़ किनके बीच हुआ, इस तरह से कोई प्रश्न आता है तो ये प्रश्नवाचक हो गया। लेकिन यहाँ पर कह रहा है प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, तो किसी से, ये आपको राइट आंसर 32 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा 33 नंबर कि मैंने नौकर से खाना बनवाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है। ठीक है, मैंने नौकर से खाना बनवाया, तो 33 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक। 34 नंबर प्रश्न है कि उसको व्यापार में करोड़ों का घाटा हो गया, उक्त वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है, तो 34 का आपको सी हो जाएगा, अनिश्चय बोधक। क्या हो जाएगा, अनिश्चय बोधक। 35 नंबर प्रश्न है कि शब्द का अर्थबोध कराने वाला कौन सा शब्द है, 35 का आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 35 का शब्द शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको छंदों की गणना किससे की जाती है, छंदों की गणना किससे की जाती है, 36 का आपको सी हो जाएगा यहाँ पर, वर्ण और मात्रा से, वर्ण और मात्रा से। 37 नंबर प्रश्न है कि उपमा अलंकार का निम्नलिखित में से कौन सा अंग है, तो 37 का आपको यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक है, क्योंकि आपको उप में उपमान, ठीक ना, उप में उपमान और साधारण धर्म, ये तीनों आपको हो जाएगा उपमा अलंकार का अंग है ये, इसलिए एक से अधिक हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में कौन सा कारक है, 38 का यहाँ पर देखिए बी हो जाएगा, अपदान कारक। मानक भाषा की विशेषता है, 39 का यहाँ पर डी हो जाएगा। 39 नंबर देखिएगा प्रश्न, इसमें जो है को ऐतिहासिकता और स्वायत्तता, ये दोनों जो है क्या आपको मानक भाषा की विशेषता है, इसलिए ऊपर में से अधिक हो जाएगा आंसर, डी आपको राइट आंसर। 40 नंबर प्रश्न है द्वंद्व समास में कौन सा प्रधान है, तो 40 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, दोनों पद है। अगला प्रश्न है आपको जाकर के 41 नंबर की हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है, हिंदी भाषा के विकास का, 41 का यहाँ पर ई हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर दिया है को संस्कृति पाली, संस्कृत पाली प्राकृत, संस्कृत पाली प्राकृत, ये सब हो जाएगा आपको। अब अपभ्रंश और हठ और हिंदी, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है यहाँ पे से किसी में दिया ही नहीं है, इसलिए ये आपको राइट आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। 42 नंबर प्रश्न है कि प्राकृत पेंगलम के छंद किस रस से संबंधित है, 42 का आपको बी हो जाएगा, आपको वीर रस से संबंधित है। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है, 43 का राइट आंसर बी हो जाएगा, इतिहास है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर की संकलन त्रय की नाट्य अवंती नहीं है, तो 44 का आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, ठीक है, क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं, तो 45 का आपको देखिए आप सी हो जाएगा, उसे कारक कहते हैं। शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो वह कौन सी शब्द शक्ति होती है, तो 46 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, आपको अभिधा, अभिधा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर की वक्रोक्तिवाद, यहाँ पर देखिएगा वक्रोक्तिवाद का प्रतिपादक आचार्य है, तो 47 का आपको राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा यहाँ पर कुंतक। अगर 48 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, 48 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर कह रहा है कि तर्क स्थापना अ और तर्क ब पर विचार कीजिए
और नीचे दिए गए कोट्स का सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना अ कहता है कि कला का आस्वाद युग निरपेक्ष नहीं होता, और ब तर्क कहता है कि शाश्वतता का गुण कालजयी कलाकृतियों में सहज अंतर्भूत नहीं होता। 48 का देखिए यहाँ पर बी हो जाएगा दोस्तों, अ और बा दोनों गलत है, ठीक है, और बा दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 49 नंबर की। स्थापना अ कहता है आधुनिकता एक सतत और अंतरहीन प्रक्रिया है, और तर्क ब कहता है कि क्योंकि प्रत्येक परिवर्तन नए सिद्धांतों और संभावनाओं को जन्म तर्क देता है। तो 49 का यहाँ पर देखिएगा डी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि स्थापना और ब जो है तर्क दोनों ही सही है यहाँ पर, ठीक है, दोनों ही सही हैं। अ सही है और ब गलत है, यहाँ पर देखिए ए में दे रहा है, ठीक है, अ और ब दोनों गलत है, आ गलत है, बा सही, यहाँ पर ऊपर दोनों सही है, इसलिए आपको डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर आपको उस प्रत्येक वाक्य में एक शब्द काला है, प्रत्येक काले शब्द के लिए 5 ऑप्शन दिए गए हैं, जो विकल्प दिए हैं, इनमें से काले शब्द के लिए अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त विकल्प चुनकर पत्रक को चिन्हित कीजिए। आकाश में काले बादल हैं, तो 50 का आपको राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा आपको, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा मेघ, अभ्र और वरिधार, ये तीनों आ जाएगा आंसर आपको राइट, ठीक है, काले बादल हैं। तो प्रोडक्ट में से एक से अधिक। 51 नंबर प्रश्न है, किसान बहुत मेहनत करते हैं, तो 51 का देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ए दोस्तों कि खेतीजीवी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्री जीवन का बड़ा कठिन है, तो 52 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा कांता, ठीक है, कांता राइट हो जाएगा, क्योंकि स्त्री के लिए उपयुक्त शब्द कांता आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर की। चंद्रमा रात्रि को शोभा बढ़ाता है, 53 का बी हो जाएगा सुधांशु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर के। जल ही जीवन है, तो 54 का आपको राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जल का पर्यायवाची शब्द आपको सलिल देखिएगा, सलिल होता है, नीर, वरी, पय, जीवक, रस, ये सब होता है, जिसमें कि इनमें से आपको कोई है ही नहीं, इसलिए नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपको निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग छांटकर सही विकल्प उत्तर पत्रक में चिन्हित करना है। तो 55 का राइट आंसर देखिएगा यहाँ पर सरकारी का बी हो जाएगा सह। यहाँ पर क्या छांटना है, उपसर्ग। प्रत्यय में देखिए लास्ट में जो आता है ना, उसको कहते हैं हम लोग प्रत्यय, उपसर्ग कहते हैं, जो शुरू में जो जुड़ करके जो शब्द बनता है। तो सहकारी में क्या आ जाएगा, सह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 56 नंबर की। सुडौल में आपको क्या हो जाएगा, उपसर्ग है, तो सुडौल का उपसर्ग हो जाएगा आपको 56 का देखिएगा, तो सुडौल का सु होता है, सहर से सु, तो सु इसमें दिया ही नहीं है, ठीक है, ये आपको नन ऑफ दीज हो जाएगा ई आंसर। 57 हो जाएगा अभ्युदय का आपको उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो 57 के यहाँ पे देखिए सी हो जाएगा अभी प्लस उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बदमाश है, तो बदमाश का क्या होता है, देखिए संधि विच्छेद पहले करेंगे बदमाश का, उसी तरह से तो बद प्लस मास है, तो बद इसमें दिया है ए ऑप्शन में ही, तो ये आपको राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 58 के बाद 59 नंबर प्रश्न कहता है कि संपूर्ण, देखिएगा सम प्लस पूर्ण, तो सम ये वाला हो जाएगा म, ठीक है, बी आपको राइट आंसर 59 का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर दोस्तों कि 60 से 64 के निम्नलिखित में से कौन सा समास है, समास यहाँ पर आपको देखिएगा यहाँ पर छांटना है। तो 60 का आपको राइट आंसर देखिएगा, 60 का यथाशक्ति, तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास है, इसमें से कोई दिया ही नहीं है। तत्पुरुष कर्मधारय बहुव्रीहि, यहाँ आपको नन ऑफ दीज आपको ई हो जाएगा आंसर, क्योंकि यथाशक्ति जो है आपको अव्ययी भाव समास है। ये शीतोष्ण कौन सी समास है, तो 61 का राष्ट्र सी हो जाएगा आपको कर्मधारय। त्रिभुवन कौन सा समास है, तो 62 का आपको ए हो जाएगा दोस्तों द्विगु समास है। 63 आपको देखेंगे अन्य जल आपको कौन सा समास है, तो 63 का राइट आंसर ए हो जाएगा द्वंद्व। नीलकंठ कौन सा समास है, 64 का सी हो जाएगा बहुव्रीहि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों देखेंगे यहाँ पर कि निम्नलिखित शब्दों का अनेक अर्थ दिए गए विकल्पों में जो सही शब्द का सही अर्थ है उसे पत्रक में आपको चुन करके लिखना है। तो अज आपको इसका सही कौन सा हो जाएगा, तो 65 का देखिएगा, 65 अज का अर्थ विकल्प में सभी है, जैसे बकरा, शिव, ब्रह्मा, आपको जो आता है ये सब आपको है, इसलिए आपको क्या हो जाएगा, आज का अनितार्थक शब्द है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आज का सही अर्थ नहीं है कोई भी विकल्प में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 66 नंबर के अर्थ का आपको क्या हो जाएगा, अर्थ का अनेकार्थी शब्द अक्षर नहीं है,
ठीक है, यहाँ पर आपको अक्षर नहीं हो जाएगा यहाँ पर, तो राइट आंसर सी हो जाएगा 66 का। हरि, हरि क्या हो जाएगा, हरि का देखिएगा यहाँ पर हम लोग सी हो जाएगा महावीर। हरि का देखिए जैसे कि आपको विष्णु होता है, मेंढक होता है, लेकिन महावीर गलत है यहाँ पर, तो महावीर हो जाएगा। उत्तर का क्या हो जाएगा राइट आंसर, उत्तर का यहाँ पर देखिए बी हो जाएगा उल्टा। ठीक है, उल्टा नहीं है यहाँ पर। अगला प्रश्न है आपको 69 नंबर जलज। जलज का क्या हो जाएगा, 69 का यहाँ पर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक है, क्योंकि जलज का अर्थी शब्द नक्षत्र और जाला है, नक्षत्र और जाला है, आपको एक से ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसलिए आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपको निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण को पहचान कर सही विकल्प का चयन करना है। 70 नंबर है कि मैंने प्रतियोगिता में दूसरा स्थान पाया, तो 70 का राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा दूसरा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा विशेषण, यह विशेषता बता रहा है यहाँ पर, तो दूसरा यहाँ पर आपको यहाँ पर ये हो जाएगा विशेषण। बाहर कोई व्यक्ति घंटी बजा रहा है, बाहर कोई व्यक्ति घंटी बजा रहा है, तो 71 का देखिए यहाँ पर बी हो जाएगा कोई। ठीक है ना, कोई यानी कि कोई व्यक्ति बजा रहा है यानी कि कोई। ठीक है, यह विद्यालय मेरा है, तो 72 का यहाँ पर देखेंगे ए हो जाएगा यह मेरा विद्यालय है, यहाँ पर विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 73 नंबर की मोहन 4 किलो बर्फी तुलवा रहा है, तो यहाँ पर आपको इसमें विशेषता क्या हो जाएगा, 73 का यहाँ पर देखिए बी हो जाएगा 4 किलो, कितना 4 किलो तोला रहा है। 74 नंबर प्रश्न है कि दिल्ली में ऊंची इमारतें हैं, तो 74 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, ऊंची इमारतें हैं। कैसी इमारतें हैं, ऊंची इमारतें हैं। यहाँ पर विशेषता क्या बता रहा है, ऊंची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दिए गए वाक्य का शुद्ध वाक्य चुनिए। ठीक है, 75 नंबर प्रश्न देखेंगे कि वह शनिवार के दिन चला गया, तो 75 का यहाँ पर बी हो जाएगा, वह शनिवार को चला गया। कमला बहुत विद्वान है, तो 76 का यहाँ पर सी हो जाएगा, कमला बहुत विदुषी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको जाकर के हो जाएगा 77 नंबर कि वे कहाँ जाना है, वे कहाँ जाना है, तो 77 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, उन्हें कहाँ जाना है। मुझे फल आम का अच्छा लगता है, तो 78 का यहाँ ए हो जाएगा, मुझे आम अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि तत्सम शब्दों के लिए 5 विकल्प दिए गए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त को कथन को उत्तर पत्रक में छांटना है चुन करके शब्द को। चुल्ली का क्या हो जाएगा, देखिएगा 79 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा चूल्हा। ठीक है, चूल्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको सूची, तो सूची का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपको सुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्ट का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा यहाँ पर, ऊपर एक बस से अधिक, क्योंकि काठ या लकड़ी दोनों होता है, काठ भी या लकड़ी भी होता है, तो डी हो जाएगा। स्वर्ण का हो जाएगा जाकर के 82 का बी हो जाएगा सोना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, अशुद्ध शब्द के लिए 5 विकल्प दिए गए हैं, उन्हें शुद्ध शब्द चुन करके लिखना है, अशुद्ध की जगह पर शुद्ध शब्द लिखना है। तो सन्यासी इस तरह से लिखा हुआ है, तो राइट सही तरीके से कैसे लिखा जाता है सन्यासी, 83 का यहाँ पे बी हो जाएगा, इस तरह से सन्यासी लिखा जाता है, ऊपर में बिंदु पड़ेगा, आधा न या सी। ठीक है, सन्यासी। तयाजय, तो 84 का यहाँ पे देखिए सी हो जाएगा आपको त्याज्य, इस तरह से लिखा जाएगा। सुदृढ़ का हो जाएगा आपको 85 का देखिए आप बी हो जाएगा सुदृढ़, ऐसे लिखा जाता है, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको जाकर के ज्योत्सना, तो जाकर के 86 का आपको यहाँ पर ए हो जाएगा ज्योत्सना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर वाक्य या वाक्यांश के लिए 5 विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त में से उपयुक्त विकल्प को चुनकर उत्तर पत्रक में लिखना है कि जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं, तो 87 का ये हो जाएगा सर्वज्ञ, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्वज्ञ। जो वचन से परे हो, तो 88 का आपको देखिएगा ई हो जाएगा यहाँ पर कि जो वचन से परे हो वो वचनातीत कहलाता है, इसमें वचनातीत नहीं दिया है तो आपको नन ऑफ दीज हो जाएगा। जो भूमि उपजाऊ हो, तो 89 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, उर्वर उसको कहते हैं जो भूमि उपजाऊ होता है। जिसका इलाज ना हो सके, तो 90 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, असाध्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर 91 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरा यहाँ पर दिया हुआ है, देखिएगा मुहावरा यहाँ पर सोल्व करना है। तो 91 का राइट आंसर देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंगारों पर पैर रखना, तो 91 का देखिए ए हो जाएगा खतरनाक कार्य करना। 92 नंबर क्वेश्चन है कि आम के आम गुठलियों के दाम, ठीक है, इसलिए आप लोग कहावत सुने ही होंगे, तो 92 का आपको यहाँ पर सी हो जाएगा आपको अधिक लाभ। ठीक हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है कि आगे नाथ ना पीछे पगहा, तो 93 का यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों, किसी तरह की जिम्मेवारी का ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कान देना का आपको क्या हो जाएगा, 94 का यहाँ पर देखिए सी हो जाएगा दोस्तों, ध्यान देना, यानी कि ध्यान देना, कान देना का मतलब। गूंगे का गुड़, तो 95 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा आपको अवर्णनीय सुख। देखिएगा यहाँ पर आपको
96 से 100 तक एक पैसेज दिया है, इसको आपको सोल्व करना है। तो 96 नंबर यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो 96 का आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, कोई चारा नहीं से तात्पर्य है बी, आपको इनके दूसरा रास्ता न होना। 97 नंबर प्रश्न है कि नियत से तात्पर्य है, तो 97 का यहाँ पर ए हो जाएगा दोस्तों इरादा। इरादा को ही नियत कहते हैं, जानते होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर आपका 98 नंबर देखेंगे यहाँ पर। 98 नंबर प्रश्न देखेंगे कि सात्विक नियत से क्या होता है, तो 98 का यहाँ पर सी हो जाएगा दुनिया का भला। आसुरी तपस्या से मनुष्य का क्या आसुरी तपस्या से मनुष्य ने क्या बनाया, तो 99 का राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर एटम बम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको आज का अंतिम प्रश्न देखिएगा यहाँ पर उपर्युक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, तो 100 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी तप। तो दोस्तों आई होप के आज का विशेषण ये अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, क्योंकि जिन भाइयों के पास दोस्तों के पास आपको सेट नहीं अगर ले सके हैं, ताकि उनके साथ पास ये पहुँच सके और वो भी आपको प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो शेयर जरूर किया कीजिए आप लोग। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।